हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एसएसबी अडास सीजन 4। जैसा कि आपने बोला था कि सर प्रॉब्लम ऑन एज के ऊपर क्वेश्चंस करवा दो, तो आज उसी के ऊपर मैं यहाँ पे टॉपिक लिख के आया हूँ आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जेके एसएसबी 4th क्लास के अंदर ये पक्का बनेंगे। तो आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना। जिसको चैप्टर नहीं आता, मैं यहाँ पे हूँ आपको बेसिक से बेसिक चीजें करवाऊंगा और उसका लेवल जो है वो हाई तक हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये नहीं देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है इसका। ठीक है, दो पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एजिस के आपके सारे कंसेप्ट या वो सारे के सारे क्लियर करवा दूंगा मैं। तो बढ़ते हैं अब वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले कंसेप्ट की। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम्स ऑन एज आपसे फाइंड बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आफ्टर और यहाँ पे हेंस होता है। जब भी आफ्टर आता है कि आगे, और हेंस का भी मतलब क्या, आगे होता है। तो यहाँ पे जब भी आफ्टर होगा या हेंस होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। और जब बिफोर आएगा और एगो आएगा, एगो का मतलब ये हो चुका है पीछे, बिफोर का मतलब कि पीछे। तो जब हम पीछे जाएंगे एज में तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइनस करेंगे। आफ्टर में जाएंगे कि आगे जाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे। और जब माइनस कहाँ करेंगे, जब बिफोर और एगो लिखा होगा। सपोज करो ये एक बंदा ए है, ये एक बंदा बी है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेसिक से, तो ये चीजें समझ लेनी आपने। स्टेटमेंट मैं यहां से ही बनाऊंगा। एक पर्सन यहाँ पे ए है और एक पर्सन यहाँ पे बी पर्सन है। मैं यहाँ पे लेता हूं कि ए की एज है यहाँ पे 2। ठीक है, ए की एज मैं यहाँ पे 2x ले लेता हूं, अपने से ले लिया मैंने, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपने से लिया 2x ले लिया। और बी की एज है यहाँ पे x। क्या किया मैंने, ए ले लिया एक पर्सन, उसकी एज रख दी मैंने 2x। और एक पर्सन बी है, उसकी एज मैंने कितनी रख दी, यहाँ पे x रख दी। अब अगर यहाँ पे मुझे इसकी स्टेटमेंट निकालनी हो, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैथमेटिक्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं कि जो a है वो यहाँ पे b का क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है। अगर ये x था तो यहाँ पे आके ये a कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ पे इसकी मैं प्रॉब्लम ऑन एज के ऊपर इसकी स्टेटमेंट कैसे लिख पाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एज इज ट्वाइस ऑफ बी's एज। ए की एज जो है ना वो क्या है, बी की ट्वाइस है। बी की ट्वाइस देख लो, अगर बी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नॉर्मल है ये, टाइम एंड वर्क में भी आपको मैंने पढ़ाया होगा कि a इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज b। वही यहाँ पे है, a की एज जो है वो ट्वाइस है किसकी, b की एज। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे आगे जाना है और पीछे आने की बात करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी, आयो। ठीक है, इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस आज करेंगे, रेशियो मेथड पे करेंगे। और मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एज है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही निकल जाता है, रेशियो से। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि मेरी ये प्रेजेंट एज है, मेरी प्रेजेंट एज यहाँ पे मैं लेता हूं x, अपनी मैंने प्रेजेंट एज ले ली यहाँ पे x इयर्स। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो 5 years आफ्टर, 5 year आफ्टर, 5 years आफ्टर या हेंस लिखा हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज मेरी x है और बोलता है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब आगे। ठीक है, तो यहां पे 5 साल क्या हुआ, आगे इंक्रीज किया। प्रेजेंट एज मेरी x थी और 5 साल जब मैं आगे गया तो x प्लस 5 years मेरी एज हो जाएगी। जैसे आज 2000 क्या चल रहा है, 2020 है, ये मेरी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मुझे 5 साल आगे जाना है, तो आप क्या करोगे, 5 इसमें ऐड करोगे तो 2025 हो जाएगा।
वही चीजें हम यहाँ पे करते हैं। अगर प्रेजेंट एज x दी हुई है तो यहाँ पे 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। और इसी में अगर मैं बिफोर कर दूं कि 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स एगो या बिफोर, तो हम क्या निकालेंगे कि अब मेरी एज कितनी हो जाएगी। एगो का मतलब पीछे, अगर प्रेजेंट एज मेरी x है तो यहाँ पे 5 साल हम पीछे जा रहे हैं, तो हम x माइनस 5 ईयर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे देखना, आपने बोला कि ये सर 2-2 सेकंड के क्वेश्चन, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन हम निकाल लेंगे, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े से इसके ऊपर और यहाँ पे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़े से डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक से मैंने लिया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल इजी हो, प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। जो प्रेजेंट एज दी हुई है ए और बी की, प्रेजेंट एज मतलब अभी ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो रेशियो में दी हुई है कितनी, 7:5, 7:5, एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 6 इयर्स। और बोल रहा है कि जो इनकी एज का जो डिफरेंस है ना, ए और बी की एज का डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना दिया है, 6 ईयर दिया हुआ। तो मेरे से पूछा प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। बी की प्रेजेंट एज है यहाँ पे कितनी, 5 है, ठीक है। सपोज मैं करता हूं कि ए की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितनी है, 7 है, तो 7x ले लेते हैं। और सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की कितनी है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5x ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जो इनकी जो एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया आपको, 6 ईयर दिया हुआ। तो इनकी एज का डिफरेंस मतलब ये वाला 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 6 ईयर दिया हुआ, ठीक है। 7 और 5 में से गया तो कितना बचा, यहाँ पे 2x बचा, 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 आई, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, निकल के आई 3 आ गई। और मेरे से पूछा प्रेजेंट एज ऑफ b, प्रेजेंट एज ऑफ b हमने कितना लेट किया, 5x किया हुआ, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, तो b की प्रेजेंट एज निकल जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, तो 5 इंटू 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। तो देखो यार ऐसे निकालना है क्वेश्चन हमको, ठीक है। ये था आपका कि जो x वाला मेथड है। अगर हम पेपर में ऐसा क्वेश्चन लेके जाएं तो हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे बोला गया कि इनकी एज का जो डिफरेंस है वो इतना है, जहाँ इनकी एज का सम जो है ना वो इतना है, हमें कुछ नहीं करना। परसेंटेज में आपको बेसिक मेथड मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वैदिक मेथड इसका बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे बोलता है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितनी है, 7:5, और इन्हीं का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ। हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे डिफरेंस दिया होगा, सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, हमने कुछ नहीं करना, हमने बस रेशियो को ही हिलाना होता है। जो यहाँ पे बोला वही रेशियो में कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि डिफरेंस है, तो रेशियो का डिफरेंस कितना है इनकी एज का, 2 है यार, और एक्चुअल में कितना दिया है, 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे मेरा कितना है, यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे 2 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या होता, सम होता कि सम जो है 6 है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो का सम ले लेते हैं, 7 + 5 12 कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बोला गया तो हमने डिफरेंस ही ले लिया, 2 है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6.2 विच इज इक्वल टू 3। मतलब एक इंसान को 3 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई एक पर्सन है, एक, उसको 3 रुपए मिल रहे हैं। और मेरे से पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी है यहाँ पे, 5। तो यहाँ पे एक इंसान को 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 को कितने मिलेंगे, दोनों साइड यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा
5%, और यहाँ पे 5 इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करना है कि 15 यूनिट आंसर। ये पेन कॉपी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये विदाउट पेन कॉपी वाले, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना 2 की वैल्यू कितनी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। 2 की 6, 1 की 3, 5 की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3 15। तो 15 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे और क्वेश्चन हम करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, और एंड तक आपका जो बेस है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, बोलता है कि the sum of ages of a son and father is 48 years। कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया, बोलता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ सन प्लस फादर का जो सम करके एजेस आती है वो कितनी आती है यहाँ पे 48। दोनों को ऐड करके, दोनों की एज ऐड करके यहाँ पे 48 इयर्स बन रहा है। एंड द एजेस आर इन रेशियो 1:7, और जो एजेस दी हुई है वो कितनी दिया है रेशियो में 1:7, कि मतलब यहाँ पे सन ये है और यहाँ पे फादर ये चीज है। सन की एज कितनी है यहाँ पे 1 और फादर की कितनी दी हुई है 7। बस क्वेश्चन बन गया। बोलता है कि जो इनका सम दिया 48, तो हम क्या करेंगे रेशियो का सम ले लेंगे। हमने रेशियो का सम ले लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर दिया था डिफरेंस, यहाँ पे अब क्या दिया हो सम दे दिया, फादर और सन का 48 है। तो यहाँ पे 7 + 1 कितना हो गया, रेशियो में कितना सम आ रहा है इनका दोनों करके 8 यूनिट। अपनी मर्जी से ले लो, 8 चॉकलेट ले लो, 8 यूनिट ले लो, या कुछ भी ले लो, बस यहाँ पे 8 बन गया। ये कैसे होना 7 + 1, यहाँ पे क्या बोला कि सम है ना, तो सम है तो यहाँ पे सम कर देंगे रेशियो में। यहाँ पे डिफरेंस होता तो यहाँ पे डिफरेंस होता, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होती मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यूनिटरी मेथड आपका, ठीक है। तो 8 यूनिट यहाँ पे बन रहा है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना सम दिया उनका 48 दिया हुआ। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 48/8। ये खाली 8 या ना इधर आके डिवाइड हो गया, ये 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितने निकल के आ रही है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी यूनिट आई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। और पहले मेरे से क्वेश्चन देख लेते, पूछा क्या, बाय हाउ मैनी इयर्स फादर इज ओल्डर देन सन। फादर जो है वो अपने बेटे से कितना बड़ा है, क्वेश्चन में ये पूछा है, ना कि फादर की एज ना सन की एज। ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि फादर अपने बेटे से कितने साल बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा, ठीक है। तो यहां से हम देख लेते हैं, अगर आप इसको दो मेथड आपके, अगर आपने इजी क्वेश्चन बनाना है तो यहां से आप देख सकते हो कि फादर जो है ना वो सन से रेशियो में कितना ज्यादा है। यही क्वेश्चन पूछा हमने, हाउ मेनी इयर्स फादर इज ओल्डर देन सन, फादर सन से ओल्डर कितना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि रेशियो में कितना है, फादर सन से रेशियो में कितना बड़ा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 है, तो फादर यहाँ पे रेशियो में कितना बड़ा है, यहाँ पे 6 बड़ा है, ठीक है। फादर कितना बड़ा है, यहाँ पे 6 रेशियो ज्यादा बड़ा है। और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 बोल रहा है, और यहाँ पे पूछा गया कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो दोनों की साइड यहाँ पे इंटू 6 कर दो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है आपकी, 6 × 6 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 36 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसा नहीं करना सपोज, तो यहाँ पे आप क्या करो कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई है ना, तो यहाँ पे देखना 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे बेटा जो हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 यूनिट 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फादर के पास कितने पार्ट है, फादर के पास 7 पार्ट है, और इसमें से यहाँ पे देखो फादर की एज कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ पे 1 यूनिट 6 है, तो 7 यूनिट कितना होगा 7 × 6 कर दो, तो 7 × 6 कितना गया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 42, ये मेरा कितना आ गया 42। और यहाँ पे यही बोला गया कि फादर की एज यहाँ पे 42 आ रही है, और सन की एज यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 ईयर आ रही है। और यही पूछा गया था कि अब देख लो भाई फादर जो अपने बेटे से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 42 में से 6 निकाल दो तो आपका आंसर फिर भी कितना आता है 36 आता है। जिसने अभी रेशियो नहीं पढ़ा ना, तो वो रेशियो की वीडियो जो हमने 4 पार्ट डाले हैं वो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल इजी रेशियो में बिल्कुल बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे सेम है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हुए, बस आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए इसकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ये एज के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। The sum of the present age of P and Q is 72 years। सेम वही सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि ये प्रेजेंट एज का सम यहाँ पे दिया है P और Q का, P और Q का यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया, वो कितने दिया सम इनका 72, मतलब इनका सम दिया है P प्लस Q को जोड़ के इन दोनों की एज को जोड़ के मेरे पास 72 बनता है। एंड देयर एजेस आर इन रेशियो 7:5, और इनकी जो एज का रेशियो वो कितना दिया यहाँ पे 7:5 दिया हुआ। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ Q आफ्टर 8 years, 8 साल बाद Q की एज कितनी होगी ये हमसे पूछा गया होगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे P और Q को दोनों को जोड़ के यहाँ पे 72 आ रहा है ना, तो यहाँ पे रेशियो में जोड़ दो P और Q की रेशियो, ये P और Q की रेशियो, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे कितना आता है 7 + 5 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ पे 12 यूनिट ये आया गया हमारा। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में इनको एज सम कितना है 72 है, तो यहाँ पे 72 इयर्स डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 12 यूनिट डिनोट कर रहा है 72, तो 1 यूनिट डिनोट कितना करेगा, तो 1 यूनिट डिनोट करेगा यहाँ पे 72 अपॉन में ये यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा 12 से 6 टाइम कितना चला जाएगा 72। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखो भाई, तो पहले मुझे Q की एज पता होगी तो ही मैं उसकी 8 साल बाद निकाल सकता हूँ, है ना। तो Q की यहाँ पे पास कितने यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 6, तो Q की एज निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 5 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों की 5 साइड से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो दोनों की 5 साइड से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यही है ना Q का 5 यूनिट। तो 5 × 6 करो तो कितना आ गया 30 इयर्स। ये 30 ईयर क्या है इसकी, ये इसकी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे 30 ईयर यहाँ पे Q की प्रेजेंट एज आ गई। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट विल बी द एज ऑफ Q आफ्टर 8 इयर्स। आफ्टर आ गया तो मतलब प्लस कर दो, कितने 8 साल आगे जाना है। तो यहाँ पे भी 8 साल आगे कर लेते ना, 30 इसकी क्या आ गई प्रेजेंट एज Q की 30 है, तो 8 साल आगे जाएगा तो इसकी अब एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 38 ईयर इसकी क्या हो जाएगी एज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का आपका लेवल अच्छा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना कि क्या एनालाइज करना पूरा। अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी। क्या ये आपको वही दिख रहा है कि जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल ली थी मैंने स्टार्टिंग में, अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी। अमित जो है ना वो वानी से कितना ट्वाइस है, ये रहा अमित और ये रहा वानी, ठीक है। और अमित जो है ना वो वानी का क्या है, अमित वानी का क्या है यहाँ पे ट्वाइस है। सपोज करो कि यहाँ पे वानी की एज मैं ले लेता हूँ प्रेजेंट x ले लेता हूँ, तो अमित की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसका ट्वाइस हो जाएगा, वानी का ट्वाइस है ना अमित, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी अमित 2x हो जाएगी। ये इनकी प्रेजेंट एज बन गई, यहाँ पे ये क्या बन गई यहाँ पे प्रेजेंट एज बन गई। तो यहाँ पे बोलता है 5 years ago, 5 साल पीछे जाए तो यो हिज एज, हिज मतलब अमित की एज है वो क्या हो जाएगी, अमित एज वाज 3 times वानी's एज, वानी से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये बोला कि 5 साल पहले, ठीक है, पीछे चले जाओ। तो हम देखो प्रेजेंट एज यहाँ पे 2x है अमित की, तो यहाँ पे जब 5 years ago हो जाएगा 5 years ago, तो अमित की एज कितनी निकलेगी यहाँ पे, मैंने बोला जब एगो आता है तो हम प्रेजेंट में से ये वाले हम माइनस या माइनस कर देते हैं, तो 2x माइनस 5 कर देंगे, ये हो जाएगी 5 years ago अमित की एज कितनी हो जाएगी 2x माइनस 5। तो वानी की एज कितनी हो जाएगी 5 years ago वानी's
एज इज इक्वल्स टू, आज वानी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी हुई होगी, आज में से 5 साल माइनस कर दो तो वो पिछली मिल जाएगी इसको। तो आज x है तो 5 साल पहले मतलब तो -5 निकाल देते हैं। तो फिर बोल रहा क्वेश्चन की हिज एज, हिज मतलब अमित की एज, ये वाली 2x - 5, ठीक है, ये क्या हो जाती है, विच वाज 3 टाइम्स बानी's एज। यहाँ पे वानी की एज कितनी है, वानी की यहाँ पे कितनी है, 5 साल पहले, x - 5, और ये क्या होता है 3 टाइम्स हो जाता है। अब आप बोलोगे सर कि ये 3 इधर आ सकता था कि 3 इधर आना है, ये इधर क्यों आया। मैंने ये बोला क्वेश्चन में कि अमित की जो एज है वो यहाँ पे क्या होती है, 3 टाइम होती है वानी की एज से। ये यहाँ पे अमित है और ये यहाँ पे वानी है, ठीक है। जब मैं इस वानी को यहाँ पे नीचे लाऊंगा अमित के एज से, देखो पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। बेसिकली जब ये वानी की एज यहाँ पे आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2x - 5 अपॉन में x - 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1, ठीक है, 3 अपॉन में 1, खाली इसको मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आ गया। अब यहाँ पे देखना ये अमित है और ये वानी है, तो क्या अमित की एज यहाँ पे 3 टाइम है कि नहीं है वानी की एज से। यहाँ पे पता चला आपको कि वानी की एज यहाँ पे मैं 3 × x - 5 क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसको रेशो में लाते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अमित की एज 3 टाइम है और वानी की एज यहाँ पे 1 टाइम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा 3x - 5, ठीक है। ये आपको ज्यादा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जब भी ऐसा होगा कि ये 3 टाइम्स हो जाएगी वानी की एज का, यहाँ पे 3 रख दो और यहाँ पे उसकी एज रख दो, यहाँ पे ये पूछा गया होगा। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2x - 5 विच इज इक्वल टू 3 × x कितना होगा 3x, बीच में माइनस है, 3 × 5 करो तो कितना हो जाएगा 15। फर्दर आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये x वाले साइड रहते हैं और कांस्टेंट हम एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का 3x इधर के माइनस का 3x हो जाएगा और ये माइनस का 15 और यहाँ पे ये माइनस का 5 उधर के प्लस का 5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनता है मेरा कितना 2x और 3x, बड़ी रकम सा माइनस है तो -x, -15 + 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे -10, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 10 आ गई। जब x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई तो आपके लिए इजी हो जाता है। पूछा क्या फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसकी, अमित और वानी की। देखना अमित की प्रेजेंट एज कितनी है 2x है और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है 10 निकली है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 × 10 कर दो, पुट किया x की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 × 10 करो तो ये कितना हो जाएगा 20 ईयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अमित है वो 20 साल है तो बानी कितना होगा, बानी की एज है x और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, अमित और वानी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20 और 10। तो मींस यहाँ पे कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 20 और 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर बी भी है 10 और 20, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अमित की जो एज है वो यहाँ पे 20 आ रही है और वानी की यहाँ पे 10 आ रही है। अब यहाँ पे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ये वाला मेथड लेके चले, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम चलेंगे, जब इनकी प्रेजेंट एज पूछी हो ना दोनों की, तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन से ही हमारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन क्या बोला गया यहाँ पे, अमित की जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, ट्वाइस बनेगी वानी से, अमित और वानी की एज यहाँ पे, ठीक है। जो अमित है ना वो ट्वाइस होना चाहिए, किससे, वानी से होना चाहिए ट्वाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है तो इसको मैं यहाँ पे बाद में देखूंगा, पहले दूसरे ऑप्शन आपसे सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो निकल के ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज होगी, मतलब अमित की यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो अमित की प्रेजेंट एज यहाँ पे 10 आती है और वानी की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी आती है 20 आती है। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ो, यहाँ पे अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी, अमित जो ना वो वानी का क्या ट्वाइस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट एज में ट्वाइस बन रहा है अमित की नहीं बन रहा। और जब हम यहाँ पे देखें तो ये 10 का यहाँ पे 20 हो गया, मतलब ये ट्वाइस हो गया, बट ये ट्वाइस अमित हुआ कि बानी हुई। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कि ये 20 जो है ना बानी, ये ट्वाइस है किसका, अमित का। तो स्टेटमेंट जो यहाँ पे बननी चाहिए थी वो बन रही है अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी।
अमित जो है ना वो ट्वाइस है किसका, बानी का। अगर बानी 1 है तो अमित कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसका ट्वाइस होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बन रहा है कि अमित ट्वाइस नहीं है, बानी ट्वाइस है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया बी ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था कि अमित की रेशियो बननी चाहिए थी 2 और बानी की बननी चाहिए 1। यहाँ पे जब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बना 1:2, बानी ट्वाइस होगी बट अमित ट्वाइस है। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, सी ऑप्शन। कितना है यहाँ पे, ये प्रेजेंट एज है अमित की और ये प्रेजेंट एज यहाँ पे बानी की 50 और यहाँ पे कितना 25। अब यहाँ पे देखना अमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बानी। अमित जो है ना वो बानी का क्या है, दुगना है। तो यहाँ पे देखो ये बानी अगर 25 है तो यहाँ पे अमित कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ट्वाइस हो गया कि नहीं हुआ। 25 का 2 टाइम करो, 25 into 2 करो तो 50 होता है। तो इट मींस यहाँ पे बानी जो है ना, सॉरी अमित जो है वो क्या है, बानी का ट्वाइस हो गया। ठीक है, 25 का यहाँ पे 50 हो गया, मतलब दुगना हो गया, 2 टाइम हो गया। फिर यहाँ पे बोलता है, आगे देख लेते हैं, ये तो सेटिस्फाइड होगी यहाँ पे कंडीशन। फिर बोलता है 5 years ago, 5 साल पहले। अगर ये प्रेजेंट एज है अमित की तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5 कर देंगे हम। तो 5 साल पहले की एज कितनी होगी इसकी, 45। ठीक है, तो बानी अगर ये अमित 5 साल पीछे गया है तो बानी भी 5 साल पीछे गई होगी। आज बानी की एज 25 है तो यहाँ पे 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर कि 20 हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट बोलता है कि 5 साल जब हम पीछे जाते हैं, हिज एज मतलब अमित की जो एज है वो 3 टाइम हो जाती है बानी की एज। ठीक है, बानी से 3 गुना बड़ा है कौन, अमित। तो क्या देखना, बानी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे अमित कितना है, 45 आया। क्या ये इसका 3 टाइम है, ये बानी से 3 गुना ज्यादा बड़ा है या नहीं है, नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज करो कि अमित यहाँ पे 60 आता, अमित यहाँ पे 60 आता तो ये 20 है तो 20 से यहाँ पे 3 टाइम चला गया, 20 into 3 करोगे तो 60, तब ये फाइनल आंसर होता। बट यहाँ पे अमित की एज कितनी है, 45 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बानी 20 है तो 20 का यहाँ पे 3 गुना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अमित 3 टाइम बानी की एज का है, 3 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पे 20 into 3 किया तो यहाँ पे 60 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 45 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आता है ए, इसको देख लेते हैं। अब ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 और 10। अमित की प्रेजेंट एज है यहाँ पे 20 और बानी की यहाँ पे प्रेजेंट एज है यहाँ पे 10। ठीक है, अमित यहाँ पे अमित जो है ना वो बानी का क्या है, ट्वाइस पे हो गया। देखो अगर बानी 10 है तो अमित 20 होना चाहिए था, उसका दुगना होना चाहिए था। तो 10 into 2 20, सेटिस्फाइड होगी कंडीशन। फिर होता है कि 5 साल अगो, 5 साल पीछे चलते हैं। अगर अब यहाँ पे आज मेरी 20 एज है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 20 में से 5 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अमित की एज 5 साल पहले 15 ईयर थी। ठीक है, तो बानी की एज अगर आज 10 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल 10 में से 5 निकाल दो तो यहाँ पे बोलो 5। ठीक है, फिर देख लेते हैं, हिज एज वाज 3 टाइम्स बानी's एज, कि बानी का वो 3 गुना होना चाहिए। देखना बानी 5 है तो अमित कितना है यहाँ पे 15 हो गया। क्या ये 5 का 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, देखो यही बोला उन्होंने 5 का 3 टाइम्स हमने करना। तो 5 into 3 करो तो 15 हो गया 3 टाइम, 3 टाइम भी सेटिस्फाइड हो गया। इट मींस ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, सही आंसर है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड लेके आऊंगा जिसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो वीडियो को अगर यार पसंद आए, आप खुद देख रहे हो कि कितना यहाँ पे गर्मी है, वीडियो बन नहीं रही है बट फिर भी बना रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए। तो यहाँ पे स्किप मत करना वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, तभी आपके कंसेप्ट और डेवलप होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन इट्स ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर है ना वो अपनी ग्रैंडडॉटर से कितना टाइम बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है। अगर यहाँ पे ग्रैंडफादर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपकी ग्रैंडडॉटर है, ठीक है,
बोलता है कि जो ग्रैंडफादर है ना वो 10 टाइम्स क्या 10 टाइम्स बड़ा किससे, अपने ग्रैंड डॉटर से। अगर ग्रैंड डॉटर की एज यहाँ पे x है, अगर ग्रैंड डॉटर की एज यहाँ पे प्रेजेंट एज x मान लेते हैं, तो आपको पता कि जो ग्रैंडफादर जो है वो इसका कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। यही बोला कि ग्रैंडफादर 10 टाइम्स है अपनी क्या ग्रैंड डॉटर से। ग्रैंड डॉटर की एज प्रेजेंट एज x है, तो यहाँ पे इसकी एज कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यही करते आ रहे हैं। और आगे ये बोला गया ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, हर मतलब ग्रैंड डॉटर से। और ये बोला गया कि वो जो ग्रैंडफादर है ना वो 54 इयर्स बड़ा है किससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेशो से देख लेते ना कितना बड़ा, यही तो रेशो मेथड है आपका। हमने देख लिया कि ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर से रेशो में कितना बड़ा है, यहाँ पे वही दिया कि इनका डिफरेंस 54 है भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से कितना बड़ा है। यहाँ पे आप बोलोगे 10x में से x माइनस कर देते हैं तो आप बोलोगे सर 9x बड़ा है, 9x बड़ा है। और क्वेश्चन के अंदर कितना बोला कि कितना बड़ा है 54 बड़ा है, 9x की वैल्यू यहाँ पे 54 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 54/9, 9 1 जा 9, 9 से 6 टाइम 54, ये खाली 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, एक राखी का आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x के लिए यहाँ पे कितनी आ गई 6 आ गई, x के लिए यहाँ पे 6 आ गई। मतलब फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी किसकी ग्रैंड डॉटर और फादर की। x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, मतलब ग्रैंड डॉटर हो जाएगी 6 साल की। ठीक है, और ग्रैंडफादर जो वो 10x है और x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कर लो 10 × 6 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रेजेंट एज बनी, यहाँ पे वो कितनी बनी 60 और 6 बनी। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 60 और 6, तो यहाँ पे C इज द राइट आंसर। ये विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी हो सकता था, कैसे डायरेक्ट देख लो। ग्रैंडफादर 10 टाइम्स है ग्रैंड डॉटर की, और ये जो दिया ये प्रेजेंट एज दिया किसकी, ये ग्रैंडफादर और यहाँ पे ये ग्रैंड डॉटर की। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन देखना कि क्या ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर का 10 टाइम है, यहाँ पे 10 टाइम तो नहीं है, यहाँ पे उल्टा दे दिया कि जो ग्रैंड डॉटर है वो यहाँ पे 10 टाइम हुई किसकी ग्रैंडफादर की। 6 × 10 करेंगे तो ये 60 हो गया, मतलब ये ग्रैंड डॉटर ज्यादा होगी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे अगर ग्रैंड डॉटर ग्रैंडफादर की एज 9 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी 63 होगी। ग्रैंडफादर 9 है तो यहाँ से देख लो ये कितनी ज्यादा होगी, ये भी ग्रैंड डॉटर ही बड़ी हुई। ग्रैंड डॉटर कितनी होगी 63, ये 9 है तो 9 का कितना होता है 63 होता है। 9 से जब हम 7 से करेंगे तो 9 × 7 करेंगे तो ये 7 टाइम हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये ग्रैंड डॉटर बड़ी होगी। सी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 और 6 है, ये आ गया ग्रैंडफादर और ये ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है ना वो ग्रैंड डॉटर से कितना टाइम है 10 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे देख लो 6 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या 60 बनता है, मेरा बन गया अभी आंसर, यही मेरा आंसर है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में ये बोला गया 50 कि जो ग्रैंडफादर है वो उसकी प्रेजेंट एज 50 है, तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है 5। क्या ये 10 टाइम हो रही है, हाँ भाई ये भी 10 टाइम होगी। अब यहाँ पे पंगा पड़ जाएगा ना कि आगे क्या करना है। आगे ये बोला गया कि जो ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर बड़ा है अपनी ग्रैंड डॉटर से, तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कि ये कितना बड़ा है ग्रैंड डॉटर से। तो आप देखो ये 50 है और ये क्या है 5 है, तो ये इससे कितना बड़ा हुआ 45 बड़ा हुआ कि नहीं, 45 साल बड़ा हुआ। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 54 ईयर बड़ा होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। कोई भी अगर आपको मेथड यहाँ पे पसंद आता तो आप कर लो यार, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर भी कोशिश करूंगा कि इस पे ऊपर 3 पार्ट बना दूं, ठीक है, क्योंकि उसी से आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर मैं पीछे होता हूँ, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, आपने मुझे ये क्वेश्चन बताना कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी गर्मी है और इतनी गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। कोई फैन नहीं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं, आप हालात देख रहे हो मेरी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।